हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास यूपी ट्रिपल एससी के कुछ एग्जाम के अपडेट को लेके है और उसके बारे में बताऊंगा मैं और चर्चा होगी। और स्टेटस क्या रहा है, कोर्ट केस स्टेटस, लेखपाल का जो क्वेश्चंस चल रहे थे कोर्ट में उनका स्टेटस क्या है वो बताऊंगा मैं। तो चैनल पे अगर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट तक वॉच किया करिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज 1 नवंबर है, फिर से आज लेखपाल का डीवी स्टार्ट है। हम जो पिछले बैक डेज पे अभियान चला रहे थे लेखपाल डीवी स्किप का, प्लीज़ उससे आगे बढ़ाइए और सीरियसली आगे बढ़ाइए। निगेटिव से दूर रहिए, निगेटिव पर्सन और निगेटिव थाउट जो भी आपके आसपास बन रहे हैं माहौल, उससे दूर रहिए। एक पॉजिटिव वे में चलिए आगे और वही सोच लेके ही आगे बढ़िए। इस बेरोजगारी के टाइम में हमारे पास एक पॉजिटिव सोच रहना बहुत ज़रूरी है और वही लेके आगे चलिए। लेखपाल डीवी स्किप अभियान को पूरा सपोर्ट करिए, जैसे फर्स्ट फेज़ में किया था। कम से कम इसमें और भी ज़्यादा होना चाहिए। डीवी स्किप 18 दिन है जो भी, और बढ़िया से डीवी स्किप होगा तो कट ऑफ भी एक नियंत्रण में आ जाएगी, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा चली जाएगी। और लेखपाल का डीवी मैंने सेकंड फेज़ के लिए जो भी फर्स्ट फेज़ में जो भी दिक्कतें हुई थी, जिनका हो गया है या नहीं भी हुआ है अभी, वो दोनों देख सकते हैं कि जिनका हो गया है उनमें अगर कुछ उनकी संशय है, कुछ संकोच हो रहा है कि पता नहीं मैंने ऐसे किया था, मेरा ऐसे हुआ है डीवी, पता नहीं कहीं रिजेक्ट या फिर बाद में कुछ हो ना जाए, तो वो भी देख सकते हैं कि किस तरह से कंप्लीट डीवी होता है। और जिनका होने वाला है वो प्लीज़ वीडियो देख के जाएँ। आपके काफ़ी जो भी क्वेश्चंस हैं उनके सोल्यूशन हैं उसमें। और उज्ज्वला सोलर केट का चलिए कोर्ट केस का चलिए मैं स्टेटस बता देता हूँ आपको कि क्या रहा। देखिए, दोनों पे ही सुनवाई होनी थी कल, सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद कोर्ट, हाई कोर्ट। तो उसी में दोनों में ही कुछ नहीं हुआ, सिर्फ डेट आगे बढ़ गई है जैसा होता आ रहा है। एक को दोनों की नेक्स्ट डेट मिल गई है। चलिए मैं बता देता हूँ, देख लीजिए। ये सोलर वाले कोर्ट क्वेश्चन का कोर्ट केस है जिसका आप देख सकते हैं नेक्स्ट हेयरिंग डेट 21/11 दे दी गई है, 21 नवंबर को। दोनों की कल सुनवाई नहीं हो पाई और लोग ज़्यादातर यही सुनने के लिए रहते हैं कि सुनवाई हुई कि ना हुई। उन्हें ये स्लिप और इन सबसे मतलब नहीं है। हमारा मेन मतलब क्या है कि कोर्ट में सुनवाई हुई कि नहीं, उसका रिजल्ट क्या है। तो मैं डायरेक्ट वही बता रहा हूँ आपको कि सुनवाई नहीं हुई है, डेट आगे बढ़ गई है और नेक्स्ट डेट 21 मिल गई है। चलिए मैं उज्ज्वला वाले क्वेश्चन की डेट बताता हूँ आपको नेक्स्ट। ये देख लिए, ये उज्ज्वला वाले क्वेश्चन की डेट है जो कि नेक्स्ट मिली है और ये भी 7/11 है, 7 नवंबर 11, कंप्यूटर जनरेटेड ऑटोमेटिक। और दोनों पे ही सुनवाई नहीं हो पाई। इसके पहले ही केस कोर्ट बंद हो गया और इसका नंबर आया ही नहीं। एक तरह से ये मान से समझ लीजिए आप। तो ये कोर्ट केस चलता ही रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि अभी नवंबर में भी ख़त्म होगा। फिलहाल जब तक रिजल्ट आए उसके पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। दिसंबर में इसका रिजल्ट आपको देखने को किसी हाल में भी मिलेगा। लेखपाल का जो फाइनल रिजल्ट है, लेखपाल का रिजल्ट जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपको दिसंबर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और उसके पहले कोर्ट केस निपटारे होने की पूरी संभावना है। अगर नहीं भी होगा तो रिजल्ट, ये सब चीज़ें जारी हो जाएंगी, ये चलता रहेगा और 1-2 नंबर से कुछ होगा नहीं मेरे ख्याल से, मानिए तो ये फिर ऐसे ही बंद हो जाएगा क्योंकि खास रुचि दिख नहीं रही है इन कोर्ट केसों में। दो क्वेश्चनों में जो चल रहा है, हो सकता है कि फुल मार्क्स दे दें, हो सकता है रद्द कर दें। तो दोनों केस में ही बाद में जो होगा देखा जाएगा, पता चलेगा ये आपको। फिलहाल अभी जो हमारा काम है, जो हमारे हाथ में है, वो है कि हम कितना लेखपाल डीवी स्किप करवा सकते हैं। तो उस पर फोकस करिए और एक पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, निगेटिविटी से दूर रहिए। हमारे पास वैसे भी अब खोने के लिए नहीं है ज़्यादा, तो जो है कम से कम उसे पॉजिटिव वे से ले आगे बढ़िए। और चलिए आगे बताता हूँ। एजीटीए का विज्ञापन तैयार है, जैसे मैंने बैक वीडियोज़ में भी काफ़ी वीडियोज़ में बताया है। ये विज्ञापन कभी भी आ सकता है, इसमें बस तैयार है और ये आ जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों इतना डिले कर रहे हैं। और 3500 पे शायद ये आएगा और पदे आपके बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जैसे विज्ञापन जारी करेंगे आपको पता चलेगा कि क्या है इसमें क्या नहीं। फिलहाल 3500 पदों पर आपको देखने को मिल सकती है ये, और पद बढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, ज़्यादा चांसेस बनेंगे। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट 1262 के लिए काफ़ी अभ्यर्थियों ने कहा था कि सर इस पर कोई अपडेट बता दीजिए। तो इस पर अपडेट जो आया है वो ये है कि इसका जो फाइनल आपकी तो टाइपिंग होनी है, अभी एक रिवाइज आंसर की भी आनी है इसकी, और तो वो नवंबर में आ जाएगी। नवंबर लास्ट तक मान के चलिए। ऐसी देखिए कई भर्ती है जो कि एक दूसरे के पीछे लगी हुई है और उसका रिजल्ट डीवी और आंसर की नवंबर दिसंबर में आएंगे ही आएंगे, आगे पीछे आएंगे इन भर्तियों के, लेकिन संभावना पूरी बन रही है। तो 1262 का जो रिवाइज आंसर की है वो नवंबर में आ जाएगा और इसकी दिसंबर लास्ट या जनवरी स्टार्टिंग में आपको इसमें टाइपिंग देखने को मिल सकती है, जो टाइपिंग टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट। और इसमें टाइपिंग टेस्ट में बता दूं कि इसमें इंग्लिश की टाइपिंग के लिए आपको 30 वर्ड पर मिनट चाहिए और हिंदी टाइपिंग के लिए 25 वर्ड पर मिनट चाहिए। इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिए। और अलीगंज में होता है, इसमें आईटीआई संस्था है जो, अब बहुत दिक्कत होती है, 10 में से दो लोग ही टाइपिंग में पास होते हैं। इसमें बुलाएंगे ज़्यादा क्योंकि टाइपिंग में बहुत फेल होते हैं। ये देखिए, इंग्लिश सबको आती है, कर लेंगे, दिक्कत हिंदी में होती है। और हिंदी में कई लोग पैरा, काफ़ी दिक्कत होती है। मैंने देखा है कि मैंने दिया हुआ है तो दूसरे एग्जाम में टाइपिंग, तो उसमें देखा है मैंने, हिंदी नहीं आती तो बैठे रहते हैं। इंग्लिश कर लेंगे बहुत जल्दी, लेकिन हिंदी में तो दिक्कत होती है। तो अपना तैयारी करते रहिए, कभी भी टाइपिंग को दे दीजिएगा। और इसी जूनियर असिस्टेंट की जो नई भर्ती है 5500 कुछ पदों पर, तो उसकी भी जो एग्ज़ाम है वो भी आपको जनवरी में ही देखने को मिलेगा। अगर पहले ये अपडेट आ जाता है तो आचार संहिता नहीं लगती है, क्योंकि आचार संहिता के लिए कभी भी लग सकती है दिसंबर के बाद।
और सब जानते हैं कि जैसे सरकार की तैयारी पूरी होगी वो तुरंत लगा देंगे, तैयारी पूरी नहीं होगी तो एक दो महीने आपको और मिलेंगे। तो फिलहाल ये जनवरी में देखने को मिल सकता है आपको इसका जो पेपर है। और इसी के साथ में एक पेपर और भी है, वीपीओ दिसंबर लास्ट में इसकी संभावना बन रही है पेपर की। अगर दिसंबर लास्ट में नहीं होता है तो ये भी आपको जनवरी स्टार्टिंग में मिलेगा देखने को। तो इन दोनों पेपर की तैयारी करते रहिए। वीपीओ एक बहुत बेहतरीन पोस्ट है और इसमें पूरा जी जान लगा दीजिए आपका। देखिए जो पीछे हो चुका है, जिसका डीवी चल रहा है या फिर अदर चीज़ें हो रही हैं, उस पर आपने मेहनत कर ली है, उसको आप एक साइड रखिए, आगे की तरफ फोकस करिए। हमारा जब तक जॉब ना मिले हमारा फोकस हर भर्ती पे होना चाहिए और हमें लेनी है। उसके बाद भर्ती में अच्छे से मौका मिलना चाहिए, भर्ती ले लेनी है बस। उसके बाद नेक्स्ट बताऊँ तो यूपी पैट का रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो ये भी आपका जनवरी तक देखने को मिल सकता है। यूपी पैट का रिजल्ट जिस तरह यूपी पैट ने सबकी आत्मा को झंझोड़ दिया था पेपर ने, उसी प्रकार इसका रिजल्ट भी रहेगा। और घबराइए नहीं, मैंने कल भी बताया था मेरे बैक वीडियोज़ में कि इसका कट ऑफ इस बार कम ही जाएगा सबके लिए। और यूपी पैट 2023 से कितनी भर्ती आती है देखने वाली बात होगी। फिलहाल 2022 से ही 4-5 भर्तियाँ अभी आएंगी और लटकी हुई हैं, आ नहीं रही हैं। और उसी तरह यूपी पैट से 2023 में काफ़ी संभावनाएं बन रही हैं। जो 2022 की भर्तियां बच जाएंगी वो 23 से आएंगी। फिलहाल 22 से आए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि काफ़ी उसमें मेरिट भी है लोगों की और उसी से आनी भी चाहिए। 23 का पता नहीं है, 23 की भर्तियाँ आएंगी आपकी इलेक्शन के बाद, तो ज़्यादा डिले हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ 2022 से ही आनी चाहिए ताकि हमें मौका मिलता रहे। और यूपी पैट 2023 इसके लिए प्लीज़ अपने आप को डिमोटिवेट ना करें। एक एग्ज़ाम चला गया कोई बात नहीं, यूपी में यही एग्ज़ाम है जानता हूँ, लेकिन प्लीज़ अपने आप को धैर्य बनाए रखिए अपने पास और मोटिवेट होते रहिए, डिमोटिवेट मत होइए। ऐसे लोगों के साथ ना रहें जो आपको मोरल डाउन करें। ऐसे टाइम में कोई भी एग्ज़ाम देखिए अपना, उसकी तैयारी करते रहिए, जो हो रहा है उन्हें दीजिए गल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए पॉजिटिव रहें प्लीज़, सोच से थिंक पॉजिटिव, लिव पॉजिटिव। ध्यान रखिए, धन्यवाद।